इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय के मूलक श्री चंदापुर भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता प्रमाणिक संत भावना प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक जन जन के संत परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ हो सत्य का दीदार। तीर्थराज संबेशिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला गुणायतन से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे उनका और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, साथ ही यहाँ पर आयोजित महामंडल विधान के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान किया है, उनके नामों की घोषणा यहाँ से हो रही है। स्वर्ण दान देने के लिए जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, श्रीमती शांति जी जैन दिल्ली, श्रीमती प्रभा जी जैन चेरकी गया, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन इनको कवर करेंगे। श्रीमती शांति जैन दिल्ली, श्रीमती प्रभा जैन चेरकी गया। इसी क्रम में निर्माण निधि से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है, श्री नरेश कुमार जी जैन जयपुर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती प्रभा जी, श्री आलोक कुमार जैन चेरकी गया। जोरदार ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। और मैं चाहूँगा चारों पुण्यार्चक अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जिससे कैमरामैन आपको कवर करें। हाँ जी, स्वर्णदान श्रीमती प्रभा जी, श्रीमती शांति जी, श्रीमान नरेश कुमार जी अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन इन सभी को कवर करेंगे। और जिन्होंने आगामी अष्टानी का महापर्व में अपनी ओर से द्रव्य सामग्री, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए घोषणा की है, श्रीमान शीतल प्रसाद जी, श्रीमती कुसुम जी, अनूप जी, मनोज जी, श्रेयांश जी, अभय जी, वर्धमान जी, जमुना प्रसाद, नेमीचंद जी, आगरा। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने यहाँ पर आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से घोषणा की है। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर से गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन अजमेर राजस्थान, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। गुरुवर, मजबूर वह मजबूत में ज़्यादा अंतर नहीं है। मजबूर और मजबूत में ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि हम स्वार्थी लोगों से दोस्ती करते हैं तो वह हमें मजबूर बना देते हैं, और सच्चे वह अच्छे लोगों से दोस्ती करें तो वह हमें मजबूत बना देते हैं। गुरुवर, वर्तमान में जो भी मिलता है वह अपने स्वार्थ को खोजता है तो हम मजबूर हो जाते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों को किस प्रकार से ढूंढें कि वह हमें मजबूर नहीं
मजबूत बनाए, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, और स्वार्थी लोगों से जुड़ते हैं तो हमें मजबूर बना देता है। सच्चे और अच्छे लोगों को हम किस तरीके से ढूंढें? प्रश्न के दो भाग हैं। सबसे पहली बात तो मैं चाहूँगा कि ये बात समझा जाए कि दरअसल मजबूर और मजबूत का अर्थ क्या है। मजबूर और मजबूत, जो परिस्थितियों के आगे हार कर लाचार हो जाए वो मजबूर है, और जो परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसे पार कर दे वो मजबूत है। तो कभी कुछ भी हो, लाचार मत बनना, मजबूर मत बनना, अपितु उसे मंजूर करके उसका सामना करना, है ना। मजबूरी में मनुष्य बहुत सारे समझौते करता है, पर मंजूरी से होने वाले समझौते कुछ और होते हैं। एक मन मार कर किया जाने वाला काम है, और एक मन बनाकर किया जाने वाला काम है। मन मार कर जो काम करते हैं वे हार जाते हैं, और जो मन बनाकर काम करते हैं वे शिखर को छू जाते हैं। मन को कभी मारो मत, मन को बनाओ, मन को जगाओ, ठान लो। ये तुम्हारी फौलादी सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मजबूर आदमी केवल फरियाद की बात करता है, और मजबूत व्यक्ति फौलादी होता है। हम फरियादी नहीं फौलादी बने, जो सामने हो उसका सामना करना सीखे। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। स्वार्थी लोग हमें मजबूर बनाते हैं, और सच्चे और अच्छे लोग हमें मजबूत बनाते हैं। कोई तुम्हें मजबूर बनाए या किसी के आगे तुम्हें मजबूर होना पड़े, तो इसमें सामने वाला जितना दोषी उससे कहीं तुम भी हो। जो मनुष्य लालच, डर, अंधविश्वास का शिकार होता है, उससे प्रभावित होता है, वो अपने संबंध इसी तरीके के लोगों से जोड़ता है। अपने स्वल्प हितों की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति किसी से अपना हाथ जोड़ता है, हाथ बढ़ाता है, तो वो फिर कहीं न कहीं उसके स्वार्थ का शिकार होकर ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसने उसे मजबूर बना दिया। तुमने चुनाव ही गलत क्यों किया? सही को चुनो, सही का चुनाव करो। अगर तुम मजबूत को चुनोगे तो मजबूत बने रहोगे, और मजबूर को चुनोगे तो खुद मजबूर बनोगे। जो स्वार्थी, अभिमानी, लालची, धूर्त और मक्कार किस्म के लोग होते हैं, वो साथ निभाने योग्य नहीं होते। उनसे हमें सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए। देखो उस व्यक्ति की सोच का स्तर क्या है। वो कभी भी तुम्हें नीचा दिखा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से न दोस्ती न दुश्मनी, सुरक्षित दूरी ये बना करके चलोगे तो जीवन सफलीभूत होगा। इसलिए भय, लोभ और अंधविश्वास से मुक्त होकर साहस, संकल्प और आत्मविश्वास से भर करके जीने का अभ्यास करो। तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए, तुम्हारा संकल्प मजबूत होना चाहिए, और तुम्हारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। कोई तुम्हें मजबूर कैसे बनाएगा? अंदर से ऐसी तैयारी होगी
तभी जीवन में सफलीभूत होंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से पत्रकार महेंद्र जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं, गुरुवर किन परिस्थितियों में स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं की पकड़ से दूर होकर अकड़ में बदल जाता है? स्वाभिमान अभिमान में कब बदल जाता है और व्यक्ति स्वयं की पकड़ से दूर होकर अकड़ में कब बदलता है? देखिए, जब हम फालतू चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो अकड़ हो जाती है, और स्वाभिमान अभिमान में तब बदलता है जब हम अपने स्वयं को भूल करके दूसरों के साथ अपनी पहचान स्थापित कर लेते हैं। दरअसल लोग जिसे स्वाभिमान कहते हैं, मेरी नज़र में उसमें भी कहीं ना कहीं अभिमान का पुट दिखाई पड़ता है। सामने वाला मेरा सम्मान नहीं करता, वो मुझे पूछता नहीं, ये मेरे स्वाभिमान पर चोट है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये तुम्हारे स्वाभिमान पर नहीं, तुम्हारे अभिमान पर चोट है। कोई मुझे सम्मान नहीं देता, ये एहसास, स्वयं को अपमान का अनुभव करना, ये एहसास, ये भी एक प्रकार का अभिमान है। पर कोई मुझे सम्मान दे न दे, मन में किसी से सम्मान की चाह न होना ही स्वाभिमान है। मेरा सम्मान हो ये चाह नहीं हो, बस मेरा कहीं अपमान न हो, ये सावधानी ही स्वाभिमान की पहचान है। अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान कहलाता है, और सामने वालों से सम्मान की चाह रखना अभिमान बन जाता है। इसलिए मैं चलूं सड़क पर तो लोग मुझे प्रणाम करे ना करे, ये उनके ऊपर की बात है। लोग मुझे प्रणाम करें, मैं अपनी छाती फुलाऊं, ये मेरा अभिमान है, और लोग मुझे प्रणाम ना करें और मैं बौखला जाऊं, ये भी मेरा अभिमान है। पर मैं चल रहा हूं, इस तरीके से चलूं कि कोई मुझ पर उंगली ना उठा पाए, ये जागरूकता मेरा स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान को उसी तरीके से समझना चाहिए। लेकिन जब हम अपने को भूलकर औरों के साथ अपना नाता जोड़ते हैं, दूसरों से अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, जब मुझे लगता है मैं बड़ा हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, परिवार का मुखिया हूँ, समाज का प्रमुख हूँ, संस्था का प्रमुख हूँ, संघ का प्रमुख हूँ, और मुझे इतना तो श्रेय मिलना ही चाहिए, और वो नहीं मिलता तो कहते ये हमारे स्वाभिमान पर चोट है। चोट स्वाभिमान पर नहीं, अभिमान पर है। और पकड़ अकड़ में कब बदल जाती है? जब हम खुद को भूलकर चीज़ों को पकड़ लेते हैं। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को पकड़ोगे, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। और जो निज को भूलकर पर को पकड़ते हैं, वो जिंदगी में अकड़ते हैं। ऐसे एक बात बोलूं, अकड़ किस में होती है? जिंदे में नहीं, मुर्दे में। किस में होती है? हाँ, जिंदे में कि मुर्दे में? अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है। तो हम अपने चेतना के साथ अपना संबंध बनाए, तब हम कहीं जाकर अपना पथ प्रशस्त कर पाएंगे। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्रीमान नितिन जी जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। महाराज श्री, पहले भोजन को लेकर बहुत अच्छी बात कही जाती थी कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। लेकिन आज के समय में बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिलता है। आज के समय में थाली और नाली दोनों ही भरी दिखाई देती हैं। तो महाराज श्री, भोजन सिर्फ थाली में ही दिखाई दे, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्षमादान कीजिए। एक बार की बात,
एक जगह ये बार बार घोषणा दी जा रही थी, की जा रही थी, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो एक खाने वाले ने क्या कहा, देखिए सोच, बोले भैया क्यों बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हो, कैटरिंग का माल है, पैसा तो पूरा लेगा, हम खाएं चाहे थाली में जाए चाहे नाली में जाए। जब इस तरह की सोच होती है तो मनुष्य संवेदनहीन हो जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पैसा दिया, तुमने पैसा भले दिया पर तुम्हें देश की संपत्ति के, संसाधन के दुरुपयोग का कोई अधिकार नहीं है। एक परिवार जापान गया। जापान में एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए बैठा। जैसा कि भारतीयों की आदत है, ले पूरा लेते हैं और नहीं है तो फिर छोड़ देते। वो कुछ जूठा छोड़ने को जा रहा था तो वहां वेटर ने कहा कि महोदय कृपया जूठा न छोड़े। तो छूटते ही क्या, तुम्हें क्या मतलब, हमने तो पूरा पे किया है, हम पे करेंगे। बोले ठीक है, आप पे करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जापानी हैं और हम अपने देश के संसाधन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं। बस ये समझ अगर विकसित हो जाए तो उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी को इस तरह की सोच बना करके चलना चाहिए जिससे ऐसी दुविधाएं शीघ्र समाप्त हो और लोग उस मार्ग को प्राप्त करते हुए जीवन को आगे बढ़ा सके। ये कोशिश, ऐसा प्रयास सतत होना चाहिए। इसलिए थाली और नाली की जगह पहले पेट को खाली रखने के संकल्प के साथ जाओ। ठूस ठूस कर नहीं खाना, थोड़ा खाली। प्रायः पंगतों में लोग जाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है, तो पहले खाओ बाद में दवा और खाओ, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। कई किस्से आते हैं कि दवा खा ले, पेट में खूब खा लिया, अब पेट फूला, बोला एक टेबलेट खा लो, एक गिलास पानी पी लो, बोला उतनी जगह होती तो 2 रसगुल्ले और नहीं खा लेते। ये जो सोच है ये बदलो। भोजन के संदर्भ में आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पियो। तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। ये गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध है, कहावत है ये बुंदेलखंड की, और गुरुदेव अक्सर बोलते हैं। आधा भोजन कीजिए और दुगुना पानी पियो, तिगुना श्रम करो और चौगुनी हंसी करो। अब ठूस ठूस के तो पेट को खाली रखने के संकल्प के साथ तुम थाली में सामान लो तो कभी नाली में जाने की नौबत नहीं आएगी। और मैं तो बात कहता हूं, जूठा छोड़ना तीव्र अंतराय का बंद करना है। जो ऐसे जूठा छोड़ते हैं, मानकर चलना कल ऐसा अंतराय न बन जाए कि कल उसे जूठा खाने को मजबूर होना पड़े। देश में ऐसे लोग भी जो जूठे पत्तल चाटते हैं। तुम्हारा पुण्य है तो इसको वेस्ट क्यों करो, विवेक के साथ जियो जिससे पथ प्रशस्त हो। विकर्ष। और आइए चलते हैं आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विद्वान में सिद्धों की आराधना यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है और उसकी संपूर्ण जानकारी और प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विकर्ष जी शास्त्री शलेहा व्याय और विधान की संपूर्ण जानकारी प्रेषित करें। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं,
यदि आपका भाव बनता है कि आप भी इस शाश्वत तीर्थराज में सिद्धों की भूमि में भावी सिद्ध के चरणों में और इनके ही मुखारविंद से जब उच्चारण होगा ऐसा विधान करने का अवसर प्राप्त हो तो निश्चित ही आप साथी से पुण्यशाली होंगे। तो निवेदन कर रहा हूं, यदि आपका भाव बनता है तो एक मंडल मात्र 3,11,000 रुपए की राशि में आप एक मंडल आरक्षित करा सकते हैं, अपने परिवारीजन रिश्तेदारों के साथ आ सकते हैं, तो उनकी सभी की संपूर्ण व्यवस्थाएं यहां पर प्राप्त होंगी, आपको उपलब्ध होंगी। गुणायतन परिवार आपका स्वागत करता है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आप जोड़े के साथ यहां बैठें, यदि आपका भाव बनता है कि हम जोड़े के साथ आना चाहते हैं, तो मात्र 51,000 रुपए की राशि में आप जोड़ों के साथ आ सकते हैं। पिता पुत्र भी आ सकते हैं, भाई भाई, यानी जो भी हैं, 2 लोग यहां पर मात्र 51,000 रुपए की राशि में संपूर्ण सुविधाओं के साथ यहां पर आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च के मध्य पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाले इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आप अवश्य पधारें। तो निवेदन है, जो नीचे नंबर चल रहे हैं, गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें और इस महाअनुष्ठान में आप सहभागिता दर्ज करा के साथ ही सह पुण्यकार्जन करें। तो आप आइएगा और साथ ही सह पुण्यकार्जन करें। धन्यवाद विकर्ष जी। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम को हम और आप यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। और प्रथम शंका लेकर आ रही हैं श्रीमती अमृता राजेश नंदुर्गे अंकली परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी निधि जी ललितपुर। श्रीमती अमृता जी उपस्थित नहीं शायद, श्री रोहित जी निधि जी ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी लखनऊ से श्रीमती रेशु जी जैन। भावना योग प्रवर्तक मुनिवर के श्री चरणों में हम दोनों की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी संख्या यह है कि प्रायः 2 तरह के लोग देखने में आते हैं। एक वो जो दान मतलब उपवास व्रत आदि करते हैं, पर उनके परिणामों में प्रायः निर्मलता देखने को नहीं आती, कुटिलता देखने को आती है और वो अपने वचनों से मतलब कटु बोल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनकी शक्ति नहीं होती, तो वो उपवास व्रत आदि नहीं कर पाते, पर वो अपने भाव निर्मल रखते हैं। तो इनमें कौन श्रेष्ठ है और हमें कैसा बनना चाहिए गुरुदेव कृपया? 2 तरह के लोग हैं, एक धर्म करने वाले और एक धर्म को जीने वाले। धर्म को करने वालों की धर्म एक क्रिया रहती है और धर्म को जीने वालों का धर्म उनका प्राण बन जाता है। तुम्हारा कल्याण केवल धर्म की क्रिया से नहीं हो, कल्याण तब होगा जब धर्म तुम्हारा प्राण होगा। हमारा धर्म हमारी क्रियाओं में ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं हम धार्मिक न बने, धार्मिक बनने के साथ साथ धर्मात्मा बने। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे, धर्मात्मा वह होता है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके पूजा स्थलों तक सीमित रहता है, उसकी क्रियाओं तक सीमित रहता है, जबकि धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तो वो हमें अपने जीवन में घटित हो ऐसा प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग धार्मिक क्रिया करते हुए भी अपने अंदर कुटिलता रख रहे हैं, वे घोर आत्मवंचना और आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। लेकिन जिनके परिणामों में सरलता है, उन्हें चाहिए एक सीढ़ी और चढ़े। अगर धार्मिक क्रियाएं करने लगे तो सोने में सुगंध होगी और वो उनकी सरलता में और अधिक वृद्धि करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती रेशु जैन लखनऊ। उसके बाद तैयार रहेंगे सागर निवासी श्रीमान दीपांशु जी जैन। तपस्वी गुरु भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, ऐसा कहीं पढ़ा है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति उत्पन्न हुए प्रशस्त राग के फलस्वरूप हमें सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र जैसे महान तीर्थ क्षेत्र की निर्विघ्न वंदना का लाभ प्राप्त होता है और अनेकानेक समीचीन लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये प्रशस्त राग की प्रगाढ़ता बनाए रखने के लिए देवशास्त्र गुरु के प्रति हमें कैसी मतलब क्या प्रयत्न करते रहना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रशस्त राग बनाना अच्छी बात है और ये हमारे सम्यक दर्शन में भी कारण। तो क्या करें? उनका संसर्ग बनाए और गुणानुराग बनाए। जब हम देव शास्त्र और गुरु के प्रति गुणानुरागी होते हैं तो वह गुणानुराग हमारा पथ अपने आप प्रशस्त करता है। हम व्यक्ति से जुड़ने की जगह
यदि उनकी वृत्तियों से जुड़े तो वो हमारे जीवन को और ऊंचा उठाएगा। नमोस्तु दीमापुर गुवाहाटी भीलवाड़ा आश्रम के समस्त यात्री भाई संजय जी के साथ उसके बाद तैयार रहेंगी गया निवासी श्रीमती प्रभा देवी जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, प्रणाम सागर जी महाराज को नमोस्तु। हम सब परिवार को लेके आज भाग्य महाराज है आपके दर्शन करने के, यहाँ से आपको शांति धारा करने का हमका बहुत मोक्ष सौभाग्य मिला, बहुत मस्त। अच्छा, आज हम पूछ रहे हैं कि भीलवाड़ा में जैसे कलश करते हैं, तब जब भी कलश करने का आता है वो अच्छा से करते करते भी वो जंतर जी नीचे गिर जाता है, उसका कोई दोष है क्या बात है? बहुत बारी जैसे यत्न से करते हैं। देखिए, अभिषेक करने वाले को चाहिए ऐसी व्यवस्था रखे कि प्रभु के नमन का एक बूंद जल भी इधर उधर न गिरे, और यदि है तो ये दोष है, इसे दूर करना चाहिए। किसी ने बोला विधान कराने के लिए, हाँ विधान कराओगे, अब वो अलग से बात करेंगे, समझेंगे। चलिए। श्रीमती प्रभा देवी जी गया। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी काम को जब करती हूँ तो मुझे ये मतलब लगता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, इससे मेरा मनोबल टूटने लगता है। तो महाराज जी, मेरा समाधान कीजिए कि मेरा मन स्थिर रहे और मैं स्थिर रह करके अपने काम को कर सकूं। एक मंत्र बताऊं? नमोकार मंत्र जपो या गुरु को याद करो और जो करना है सो कर लो, सब काम सफल हो। नमस्ते। ठीक है। और अब आपसे एक बात बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए होंगे, 65-70 तो पार कर गई होंगी, शायद ज़्यादा ही हो। बहुत सारे काम किए कि नहीं किए? उम्र मेरी 65 साल। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे काम किए कि नहीं किए? अपने जीवन में बहुत कुछ किया कि नहीं किया? बोलो तो, कुछ किया कि नहीं किया? क्या चीज? जी, मैं सरकारी नौकरी की हूँ। सुनो तो, सरकारी नौकरी की, परिवार जमाया, पाला पोसा, बड़ा किया, घर गृहस्थी बसाई। अब मुझे पेंशन। अब एक काम करो, घर जाके एक लिस्ट बनाओ कि मेरे जीवन में कितने कार्यों में मैं सफल हुई और कितने में विफल। पाओगी 80% में सफल होंगी, 20% में विफल, है ना? हाँ। तो 20% को क्यों पकड़े, 80% को क्यों नहीं पकड़ी? इसका मतलब 80% निर्णय लेने की क्षमता तो मेरे अंदर है ना पहले से। ये 20% भी हम सफल हो सकते हैं यदि हमारे मन का विश्वास न डगमगाए। और एक बात बोलूं, दुनिया के सफलतम व्यक्ति भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो इनका हर काम 100% सफल हो। 100% सफल वाले नहीं होते, समझिए बात को, जो बोलना चाह रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, मन का ये सल हटाओ, काम होगा या नहीं होगा। काम कैसे होगा ये दिमाग से हटाओ, काम कैसे करना है ये दिमाग में बिठाओ। होगा, हम करेंगे तो होगा। कैसे होगा? अरे जैसे करेंगे वैसे होगा। नहीं हो जाए दोबारा प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो। आम में जितने मोर आते सब थोड़ी फलते हैं। कितना भी पुण्यशाली मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी प्रतिभावान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सारे निर्णय सही नहीं होते। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने गलत निर्णय में भी सही साबित कर सकता है। समझ गए? सर हरि सिंह गौर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक व बैरिस्टर रहे। एक बार किसी केस की बहस के लिए चले गए। वो जीवन में कोई केस नहीं हारे, उनके जीवन का रिकॉर्ड रहा, ऐसा कहते हैं लोग। मैंने उनके बारे में ऐसा पढ़ा है। तो अपनी फाइल देखे बिना चले गए। और क्या हुआ, अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करना शुरू कर दिए।
उनका जो मुवक्किल था घबराया, सामने वाले प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। अब उनका मुंशी धीरे से उनके कोट खींच के कहा, सर हम तो अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उसकी बात को उनने अनसुना किया और अपने ही पक्ष की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और पूरा वक्तव्य देने के बाद एक गिलास पानी पिया और पानी पीने के बाद कहते हैं, योर ऑनर, अभी तक मैंने जो बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जो बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं और अपने ही आर्गुमेंट से अपने ही आर्गुमेंट का खंडन किया और केस जीत गए। समझे? इसलिए घबराओ नहीं, आप तो अपनी पारी पूरी कर चुकी हैं, आगे बढ़ गई, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ और आत्मविश्वास से लबरेज रहो। विफलता में भी सफलता का रास्ता मिल सकेगा। हो गया महाराज जी, एक प्रश्न बता बस दीजिए। एक ही मेरा बेटा महाराज जी विदेश में रहता है, मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ मंदिर नहीं है, तो महाराज जी कैसे मैं पूजा पाठ करूँ? बस इतना आप बेटा के पास जाने की जगह परमात्मा की शरण में जाओ। नहीं तो कभी सर महाराज। और आइए शंका का समाधान में अगली शंका का समाधान हम प्राप्त करें। उसके पूर्व न्यायपालिका क्षेत्र में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया और जो NCLAT के सदस्य हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, सपत्नीक श्रीमान जस्टिस नरेश जी सलेचा दिल्ली, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार की ओर से गुणायतन के संरक्षक श्रीमान अशोक जी अलवर शपथनिक आए और हमारे सम्माननीय जस्टिस नरेश जी सलेचा दिल्ली शपथनिक NCLAT के सदस्य जो जिन्होंने न्यायपालिका क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और साथ में आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए श्रीमान कपूर जी और सिद्धार्थ जी। सर जी इस तरफ आ जाना, इस तरफ आ जाना, आप इस तरफ आइए, आप इधर जाइए। जस्टिस नरेश जी सलेचा दिल्ली शपथनिक, जिनका सम्मान गुणायतन परिवार संपन्न कर रहा है, NCLAT के सदस्य हैं जिन्होंने न्यायपालिका क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली देकर का सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिन्होंने डालमिया सीमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डालमिया सीमेंट के CEO साहब हैं और MD भी हैं, महेंद्र जी संगी हमारे बीच उपस्थित हैं। सब परिवार में आमंत्रित करूंगा, वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के सहयोगी भाई अभिनव जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली मेट्रो ये आएंगे। हमारे महेंद्र जी संगी परिवार का जो कि डालमिया सीमेंट के CEO साहब और MD हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए जोरदार आइए। और आइए शंका समाधान में अगली शंका लेके आएंगे हमारी न्यायपालिका में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, श्री नरेश जी सलेचा दिल्ली NCLAT सदस्य। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान व्रती श्रावक अशोक जी अलवर सपत्निक। न्यायाधीश श्रीमान नरेश जी सलेचा दिल्ली अगली शंका लेके आ रहे हैं और इसके बाद मैं अगली शंका के लिए नाम घोषित करता हूं श्रीमान महेंद्र जी संगी डालमिया सीमेंट CEO MD साहब। हाँ, पहले सलेचा जी बोलिए। गुरुदेव के चरणों में भावभीना वंदनम।
मैं आपको कई महीनों से सारे प्रोग्राम सुनता हूँ। मेरी एक शंका है, मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ, कई बार ध्यान लगता है, घंटा भर बैठता हूँ, उसके बारे में आप ज़रा हमें मार्गदर्शन करें कि क्या करें कि हमारा मन पूरा अपने आप में लग जाए, आत्मकल्याण के लिए ये सहायक हो। धन्यवाद। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार नरेश जी पूरी दंपति दोनों खड़े हो जाएं साथ में, इनका जोरदार कलतर ध्वनि से आप अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विभूति है। NCLAT के मेंबर होना अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये रेलवे से संबद्ध रहे और आज मुझे इन्होंने याद दिलाया कि 2016 के अजमेर चातुर्मास में जब DRM थे, चूँकि IRAS ही हैं मूलतः, और तब ये मेरे पास आए थे, आज इधर आए। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे श्रावक हैं और आज समाज को अधिकारी के साथ साथ अच्छे श्रावकों की ज़रूरत है, और जब अच्छे श्रावक अधिकारी बनते हैं तो धर्म की प्रभावना अपने आप बढ़ती है। मैं दोनों को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि अपने श्रावक धर्म को अपने साथ जोड़े रहे, ताकि जिस क्षेत्र में रहें हम धर्म प्रभावना में अपना योगदान देते रहें। आपका सवाल है ध्यान हम कैसे लगाएं जिससे हम अपने मन को ठीक रख सकें। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ध्यान की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। अभ्यास से ध्यान की सिद्धि होती है। निरंतर अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें, उससे ध्यान में शुद्धि मिलेगी। लेकिन यदि उस भूमिका तक हम नहीं पहुंच पाते तो हम भावना भाएं। एक है भावना, फिर है ध्यान। प्रथम चरण में जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसकी निरंतर भावना भाने की कोशिश करें। ये भावना ही आगे चलकर हमें उस तत्व तक पहुंचाएगी। जैन साधना की सबसे बड़ी विशेषता है वह योग की शुद्धि की जगह उपयोग की शुद्धि को बल देता है। हमारा चित्त, हमारी चेतना तभी शुद्ध होगी जब हम अपने संस्कारों को परिवर्तित करेंगे, और संस्कारों का परिवर्तन हमारी भावनाओं के बल पर होगा। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा, अभी ध्यान की गहराई में मत जाइए, अभी तो केवल भावना में डूबने का आनंद लीजिए। भावना योग इसमें एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। निरंतर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका तन, मन और चेतना तीनों में काफ़ी कुछ निखार आया है, परिवर्तन आया है, और यही अगली श्रेणी में आपको पहुंचाने में समर्थ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डाल इन्वेस्टमेंट के CEO और MD साहब आप श्रीमान। भी पूछेंगे क्या श्रीमती जी? हाँ, नहीं दीजिए, पूछ सकती हैं। मैं अपने आप पे नियंत्रण करना चाहती हूँ, अपने स्वभाव पे, अपने क्रोध पे, या अपने। बहुत अच्छा। ये आपकी ही नहीं, कई लोगों की समस्या है, बल्कि सबकी है। भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और कई अक्सर लोग अपने इस नियंत्रण के अभाव में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इसका बड़ा सफल प्रयोग भावना योग के माध्यम से लोगों ने किया है। मैं आपसे भी कहूँगा, नियमित भावना योग करिए, 90 दिन तक करिए। आप पूरा सेशन लीजिए 45 मिनट का। आप पाएंगे कि आप में बहुत ज़्यादा सहजता और शांति आई, और उसमें खाली टाइम में मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, और मुझे संयम रहना है, मुझे संयम रखना है। ये 3 आत्म सुझाव आप जब भी खाली हों दें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। उससे क्या होगा? जब भी आपका मन असहज होने को होगा, जब भी आपके अंदर अशांतिजन उद्वेग होगा, और जब भी आपके हृदय में भावनाओं का वेग आएगा, अंदर से आवाज़, मुझे सहज रहना है। ये उफनते दूध में पानी का छींटा बनकर आपके मन को शांत करेगा। बस अभ्यास कीजिए। बहुत लोगों में ऐसा परिवर्तन आया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कल आप भी हमारे उदाहरण बन सकते हो।
बहुत सुंदर। हाँ, डालीमा सीमेंट के CEO और MD साहब श्रीमान महेंद्र जी संगी। उसके बाद अगली संख्या के लिए वृत्ति श्रावक श्रीमान अशोक जी अलवर, गुणायतन संरक्षक। बारंबार नमस्तु महाराज साहब, नमस्तु नमस्तु। आपके भावना योग से मैं जुड़ी हुई हूँ और कई बार ध्यान में कुछ अनुभव भी हुए हैं और मैंने अपने गुरु महाराज को ऊपर देखा और उसके कुछ टाइम बाद ही उनका देह त्याग हुआ था। तो वो मुझे लगा कि शायद आपके भावना योग से मुझे पहले ही पता चल गया था कि उनका आयुष्य पूरा होने वाला है और मुझे दुख भी बहुत हुआ कि मैं उस बात को शायद पहचान नहीं पाई। और उनको मैंने ये ज़रूर बताया था कि मैंने आपके साथ सानिध्य में ये भावना योग करा था और उनको मैंने ऊपर भगवान के साथ में देखा है। तो वो उनके आंखों में भी आंसू आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं वहाँ पहुँचा। तो आपके भावना योग में बहुत बल है और उसका मैंने अनुभव किया है। इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, नमस्तु महाराज साहब, नमस्तु नमस्तु। इनका भावना योग से बहुत फ़ायदा हो रहा है और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा मुझे भी होता है। गुरु महाराज, मैं जस्ट ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और पूछना भी चाह रहा था कि धर्म और खुशी को पर्यावरण से कैसे जोड़ा जाए और उसमें आप क्या संदेश दे सकते हैं, क्योंकि आज के और कल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण की हर तरह से संरक्षा करें और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट चिल्ड्रन के लिए अच्छी हम एक ग्लोब को बना सकें। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी किस तरह से हमें कुछ ऐसा संदेश दे सकें। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं ये भी चाहूँगा कि एक बार मानिक महेंद्र जी का भी जोरदार करतलध्वनि से स्वागत करें। ये डालमिया ग्रुप में CEO हैं और MD भी हैं, तो निश्चित ही ये अपनी एक बड़ी विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और समाज को ऐसे लोगों से बड़ी संभावना है समाज के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और धर्म की प्रभावना के साथ समाज की सेवा करते रहें। आपने जो सवाल किया, खुशी और धर्म का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, सबसे पहले तो ये मैं कहूँ, खुश रहना और खुश रखना, खुशी को बनाए रखना हमारा धर्म है। ये बात हम समझे। मेरा धर्म मेरी क्रिया नहीं, मेरा धर्म हर स्थिति में अपने आप को खुश रखते हुए औरों को खुश रखना। तो वो मैं जब धर्म को उस रूप में देखता हूँ तो मुझे केवल मेरी खुशी नहीं दिखती, मेरे साथ औरों की भी खुशी दिखती है। और हम निज और पर की खुशी तभी रख पाएंगे जब हम अपने प्राणों की तरह औरों के प्राणों का ख्याल रख पाएंगे। हमारी अहिंसा का मूल अर्थ ही यही है, जहाँ कहा जाता है आया तुला पयाशु, हर प्राणी को अपने समान देखो, अपनी संवेदना को जगत व्यापी बनाओ, केवल अपने ही दुखों का रोना न रहो, किसी को दुख ना हो ये भावना भाव। तो जब हम अपनी खुशी देखते हैं तो औरों की खुशी भी रखना है। जियो और जीने दो के उद्घोष का मूल अर्थ यही है, खुद खुश रहो, औरों को खुश रखो, खुद जियो, औरों को जीने दो। और पर्यावरण की सुरक्षा तो नितांत आवश्यक है। दरअसल पर्यावरण की समस्या है क्यों? मनुष्य की संवेदनहीन वृत्ति के कारण ही तो पर्यावरण में समस्या है। अंधाधुंध औद्योगिक विकास, मनुष्य की बिगड़ी हुई जीवन शैली ने पर्यावरण के लिए संकट खड़ा किया। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म को अपनाए तो ये समस्याएं बहुत अच्छे से सुलझ सकती है। इसलिए पूरी समाज में पर्यावरण के प्रति, पूरी मानव जाति में पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और इस पूरी पृथ्वी के एक एक घटक की सुरक्षा के प्रति उनका ध्यान होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ अपने प्राणों की तरह प्रकृति को भी मान देने वाला व्यक्ति ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है और वही सच्चे अर्थों में
सच्चा धर्मात्मा हो सकता है। तो हमारी कोशिश हो कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यथासंभव तत्परता दिखाएं। जितना हो हम तत्पर रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न होने दें। और जैन धर्म तो हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। हमारे यहाँ व्रतों में एक व्रत आता, अनर्थ दंड त्याग व्रत। बिना प्रयोजन कोई काम मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको अपनाना मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। एक पत्ता भी व्यर्थ में तोड़ने के लिए अनर्थ दंड कहा। दंड यानी पाप, और अनर्थ यानी दोहरा पाप। तुमने अनर्थ कर दिया। एक पत्ता भी व्यर्थ में मत तोड़ो, जो प्रयोजन है उतना करो। तो अब ये पर्यावरण को ठीक बनाए रखने के लिए 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात कि पर्यावरण के विध्वंस को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाएं। जहां जहां विध्वंस हो रहा है, पर्यावरण को मनुष्य ने ही विध्वंस किया और किसी प्राणी ने नहीं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाए, लोगों में ऐसी संवेदना जगाएं ताकि वे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ और विध्वंस को रोक सके। दूसरी बात, आगे आने वाले समय में पर्यावरण बना रहे, उसके लिए अभी से हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जागरूकता फैलाएं, पेड़ लगाएं। तीसरी बात, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करें। नदी नाले जितने भी हैं, आज जो अतिक्रमण हो रहा है, ये हमारी पर्यावरण की एक बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है। इसे हम बचाएं। और चौथी बात, लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाने का माहौल बनाएं। लग्जरियस ना बने हम प्रकृति के साथ तालमेल बना के जीने का अभ्यास करें। अभी लोगों का जो जीवन का क्रम है वो घोर अप्राकृतिक होता जा रहा है। और उस जीवन शैली के कारण समस्याएं हैं। व्यक्ति न केवल बाहर के पर्यावरण को खेल रहा है, अपितु उसके भीतर का पर्यावरण भी पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। घोर प्रदूषण है। मैं तो कहता हूँ बाहरी प्रदूषण से ज़्यादा खतरनाक मानसिक प्रदूषण है। कई पर्यूषण मनाने के बाद भी प्रदूषण जो के तो है, उसको शुद्ध करें, उसके प्रति जागरूकता लाएं। यदि इन चारों स्तर पर हम लोग बात करते हैं तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम काफ़ी हद तक आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा पर्यावरण सौंपने में सहभागी बन सकेंगे। नमस्ते महाराज साहब, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिल गया। और मेरा एक यही रिक्वेस्ट रहेगा लास्ट में कि कैसे खुशी और पर्यावरण योग, जैसे आपने भावना योग चलाया है, कभी सोचिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस कार्यक्रम के बाद आपसे बात करूंगा। जी जी, चलिए। नमस्ते। ब्रिटिश लवर श्रीमान अशोक जी अलवर सपत्नी गुणायतन संरक्षक, उसके बाद श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली। गुरुजी नमन। संसार के सभी जीवों की तरफ से सत सत नमन, अनंतों बार नमन। गुरुजी आपने हमारे धर्म में 16 कारण भावना, 12 भावना, अनुपेक्षा, वैराग्य भावना, इनका बहुत महत्व है। तो महाराज जी हम श्रावक किस रूप में इन्हें अपनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं? इन पर मैंने काफ़ी विस्तार से व्याख्यान दिया है। 16 कारण भावना पर भी मेरे पूरे प्रवचन हैं। समझ गए? क्या नाम है उसका? जीवन की राह, सही जीवन की राह बाहर उपलब्ध हो गए। धर्म साधिए जीवन में 12 भावना है ना? हाँ जी। और वैराग्य भावना पर भी बाहर उपलब्ध है। ये समय समय मार्गदर्शन दिए। 12 भावनाएं, वैराग्य भावना एक है। इनको हम सुने, भावना योग का प्रयोग करें, उसमें सारी भावनाओं का समाहार हो गया, लाभ मिले। नमस्ते। श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली मेट्रो। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले शंका समाधान में एक प्रश्न आया था नमोकार मंत्र से संबंधित, कि हम नमोकार मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी या किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो गुरुदेव उसके उत्तर में आपने 4 या 5 कारण बताए थे कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, और उसमें एक कारण ये भी था कि इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। तो गुरुदेव हम श्रावकों में अधिकतर लोग
जो लोग नियम लेते हैं कि हमें 25 माला रोज करनी है, 50 या 100 माला रोज करनी है, तो अधिकतर लोग पूरे नमकार मंत्र की माला करने की बजाय ओम ह्रीम असिया उषा की माला करते हैं। और गुरुदेव जब सिद्ध चक्र विधान होता है तब भी अधिकतर सभी लोगों के मुंह पे यह मंत्र चढ़ जाता है, तो वो चलते फिरते या सोते जागते उच्चारण करते हैं। परमेष्टि वाचक मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुओं का मार्गदर्शन लेना चाहिए, अन्यथा कई बार उसका दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। तो जो ओम ह्रीम असिया उषा वो चल सकता, कॉमन मंत्र। नमोस्तु। सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा न्यायपालिका के न्यायाधीश श्रीमान नरेश जी सलेचा, शपथ दिल्ली वे आए और परम पूज मुनिवर के हाथों से जो प्रवचन मुनिवर ने अपने मुख से आप तक प्रेषित किए हैं, लिपिबद्ध किए गए हैं, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सलेचा जी वे भी आ जावे। इसी क्रम में डालिमा सीमेंट के श्रीमान सीओ साहब, एमडी साहब, महेंद्र जी संगी शपथनी के भी आ जावे। और आइए श्रीमान महेंद्र जी सपत्निक, श्रीमान महेंद्र जी डालमिया सीमेंट, सीओ साहब, एमडी साहब। चलिए इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली उत्तर प्रदेश।